डियर स्टूडेंट, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा मेरी जान, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहे मेरी जान, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, सब कुछ सही है, प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा मेरी जान, तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग आते हैं। हम लोग के पास ये गौरव बैच है और देखोगे ये व्हाट्सएप चैनल। अब हमारे पास जो है टॉपिक टू बी कवर्ड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। हम लोग आज सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं, डिफरेंशियलिटी क्या कहते हैं। और कल आपका एक सेशन है बायोलॉजी वर्सेस मैथ का, और मैंने सभी से कहा था कि जाके वीडियो लाइक कर दीजिए, लेकिन दुख होता है यार कि लगता है आपसे हमने किडनी मांग लिया हो। जाके नो साउंड, साउंड जा रही है ना, वॉइस लव यू। तो जाके सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद उस वीडियो को लाइक कर देंगे। मैथ वर्सेस बायो है, देखते हैं बायो वाले सर जीतते हैं या मैथ वाले जीतते हैं। कल शाम 6 बजे से वो क्लास है, और देखें मात्र 200 बच्चे लाइक किए हैं, बाकी इतने सारे बच्चे हैं। किडनी मैंने किसी से नहीं मांगा हूं, कभी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितना प्यार करते हैं सर हम। कुछ चीज अगर कहा जाता है और आप बोलते हो कि आपके हम छोटे भाई हैं, चीजें होती है ना, बहुत सारा चीज होता है। आपको मैंने बोला कि जाके सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते हो, चीजें थोड़ा बुरा लगता है। हम भी इंसान हैं यार, ऐसा नहीं है कि हमें आप। ठीक है, क्लास के बाद सभी लोग चीजें को, वीडियो को लाइक कर देना है। और चलो हम लोग देखते हैं यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश मीडियम PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम 12th, आपको चैनल पता ही होगा। ठीक है, देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये क्या आ गया, हमारे पास है, कहता है डिफिनीशन आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, कहता है एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, कहता है एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ दैट फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। मतलब आप जब ग्राफ खींचो तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे मैंने एक ग्राफ खींचता हूं, ऐसे है, एक ग्राफ खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, तो ये जो हमारे पास है इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है तो वो जो ग्राफ हमारा है वो कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये हमने ग्राफ खींचा, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। वैसा फंक्शन जिसका हम अगर ग्राफ खींचे और पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मेरी बात समझ में आ गई, यह हद तक क्लियर है कि वैसा फंक्शन जिसका अगर हम ग्राफ खींचते हो और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता हो। जैसे ऐसे देखोगे, ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपके पास है वो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि आपके पास जो चीजें है ना, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि अगर हम जो ग्राफ खींच रहे हैं उसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, उसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। जिसमें हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता हो, उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है, इसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। यहां तक दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। यहां तक अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे।
ये समझ में आया कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब कि कोई फंक्शन दिया गया है, उसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं और कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम भैया। लेकिन ये डिफिनीशन जो हमारे पास है, ये बोर्ड कहां चला गया? अरे ये कहां चला गया? ये हाँ ठीक, ठीक है। अब हमारे पास ये जो चीजें हैं, अब देखोगे, अब कुछ हमें चाहिए मैथमेटिकल डिफिनीशन। ये जरूरी देखोगे, अब हमारे पास क्या चाहिए? मैथमेटिकल डिफिनीशन। वो डिफिनीशन क्या है? वो डिफिनीशन क्या है कि अब हमने क्या कहा कि कॉन्टिन्यूअस क्या है? वैसा फंक्शन जिसका अगर हम, हाँ एक चीज और तुम देखोगे कि कुछ के मन में आ रहा होगा ना कि भैया जो अगर हमने ऐसा कर दिया, एक जिलेबी बना दिया, ये जो हमने कर दिया इसमें भी तो कलम हमने नहीं उठाया, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? बताओ तो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? यस या नो? हमने एक डिफिनीशन दिया कि वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ खींचने पे कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ता हो, उसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। उसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? यस या नो? यस या नो? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। रीजन, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट, हमने कहा था वर्टिकल लाइन टेस्ट आप ऐसे खींचोगे तो ये ग्राफ को कितने जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4 5, ये फंक्शन ही नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस की तो दूर की बात है, ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस तो दूर की बातें हैं मेरी जान। ये जो फंक्शन ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस हमारे पास दूर की बातें रहेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आपके पास, थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिएगा ना, वहां रुक जाता। ठीक है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, इसीलिए आपके पास जो चीजें होगी वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चीजें समझ में आई? जैसे कि तुम ये डिफिनीशन दोगे ना, कितना अच्छा डिफिनीशन है कि एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। मतलब पेन उठाए बिना अगर आप ग्राफ खींच पाते हो, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक बच्चा आया और उसने क्या किया कि लो जिलेबी बना देता हूं, तो ये जो जिलेबी है आपके पास, एक सर्कल आपको बना दिया, देखोगे एक सर्कल बना देगा, तो कहेगा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे करेगा, कहेगा लीजिए हमने तो कलम नहीं उठाया, हमने तो कलम नहीं उठाया, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यस या नो? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यस या नो? आप बताओगे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? यस या नो? यस या नो? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? नो, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। ये हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, वर्टिकल लाइन हमने टेस्ट किया और ये दो जगह कट कर रही है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन होगा तब ना, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है। जब ये फंक्शन नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे होगा? चीजें समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखोगे, अब आपके पास आता है, कहता है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब हमारे पास मैथमेटिकल डिफिनीशन है।
अब कितना फंक्शन का ग्राफ हम लोग खींच पाएंगे, कितना का ग्राफ जानते हैं? तो मैथमेटिकल डिफिनीशन आपके पास कहता है कि एक पॉइंट पे कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इसे हम लोग देखते हैं। तो कहता है इफ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए बराबर एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट। फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, या इसी को लिख सकते हो, इसी को लिखा जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट। अगर ये इतना कंडीशन को पालन करता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। यानी यहां से लिखा जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट। ये हमने कहा था, ये चीजें आपको बस याद होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट अगर हो जाती है चीजें, तो वो जो हमारे फंक्शन होंगे वो कॉन्टिन्यूअस होंगे एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट पे, जो पॉइंट्स पे आपसे पूछ रहा है, यानी इतना अगर होता है तो वो फंक्शन हमारे ए पे कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसके लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब दिस बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट। क्लियर है? आगे कुछ चीजें करते हैं, क्वेश्चन आपके पास बस आपके 12th लेवल में इतना ही था, लेकिन आगे हम लोग और सीखेंगे। क्लियर है मेरी जान? यस सर। अब जो चीजें आती है उसको हम लोग देखते हैं। अब कहता है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब आपको कहना है कि तुम देखो x बराबर 3 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 3 पे यहां चेक करना है, यहां चेक करना है कि x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, यहां चेक करना है x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब हमारे पास जो ग्राफ है उसे हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है? अब हमारे पास जो चीजें हैं कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आपके पास चीजें हैं। अब इसे हम लोग देख लेते हैं। अब तुम देखोगे पहला काम है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, तुम देखोगे तो हम लोग निकालना चाहेंगे लिमिट, यहां देखोगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, देखोगे हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू x माइनस ए माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू x प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर आपके पास ये है। तो तुम ग्राफ में देखोगे कि एफ एक्स आपके पास है 3 माइनस पे, तो 3 से थोड़ा सा इधर है ये वाला पॉइंट्स, ये 3 माइनस हो जाएगा, 3 से ज्यादा ये है तो ये 3 प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस पे 3 से थोड़ा सा छोटा पे वैल्यू क्या है, 3 से थोड़ा सा छोटा पे भी वैल्यू जिसको हम लोग 4 कह सकते हैं, ये क्या है, 3 से थोड़ा सा छोटा पे भी इस ग्राफ जो आपके पास है उसका मान क्या है, 4 है। फिर हम चेक करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, तो 3 से थोड़ा से ज्यादा पे एफ एक्स का मान क्या है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 4 होंगे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये आपके पास 4 है, और यहां से भी लिखोगे 4। अब हमारे पास आता है कि एफ ऑफ 3, जब आपके पास 3 हो, एग्जैक्ट 3 हो,
जब आपके पास ये पूरा पूरी 3 हो, जब आपके पास पूरा पूरी 3 हो, तब आपके पास क्या होगा? जब ये 3 आपके पास है तब वैल्यू आपके पास 4 है। तो कह सकते हो कि आपके पास ये क्या है? ये पूरा के पूरी सब बराबर आ गया। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। ये हमारे पास जो है ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब हमारे पास इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। इट्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बहुत अच्छा। अब यहां पे देखोगे कि हमें जो चेक करना है, यहां तक लिख सकते हो लिमिट, या तुम कह सकते हो कि एफ माइनस, देखोगे यहां पे आपके पास 3 माइनस है, ये आपके पास 3 प्लस है, ये आपके पास क्या है? 3 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 प्लस है। अब आपके पास यहां से कह सकते हो कि एफ 3 माइनस, लिमिट भी लगा के लिख सकते हो, एफ 3 प्लस और एफ आपके पास 3। तो 3 माइनस, 3 से थोड़ा सा छोटा पे इसकी मान 4 है, 3 से थोड़ा सा बड़ा पे देखोगे इसका मान, 3 से थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा कर दोगे इधर तो आपके पास मान कितने होंगे? 3 से थोड़ा सा ज्यादा पे इसके मान क्या है? मुझे बता सकते हो? 3 से थोड़ा से ज्यादा पे मान आपके पास क्या होंगे? तो 3 से थोड़ा से ज्यादा ऐसे कर दोगे, ये तो 3 है, 3 से थोड़ा ज्यादा पे मान करोगे तो आपके पास मान, आपके पास वैल्यू आ जाएंगे 5। फिर जो हमारे पास है एग्जैक्ट 3 पे, तो एग्जैक्ट 3 पे ये आपके पास खाली है, एग्जैक्ट 3 पे ये आपके पास क्या है? खाली है। तो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स ले लेंगे, जहां पे पॉइंट्स है एग्जैक्ट 3 पे आपके मान 5 हो जाएंगे। और ये जो आपके पास चीजें हैं मेरी जान, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए था। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये इसे बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो जाएंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस। ये जो फंक्शन हमारे पास है, क्योंकि खुद 3 से थोड़ा सा छोटा पे ये आपके 4 दे देगा, 3 पे आपके पास यहां पे खाली जगह है तो ऊपर वाला ले लेंगे 5 हो जाएगा, ये पॉइंट्स को लेना है। 3 से ज्यादा पे ये क्या हो जाएगा? 5। सेम चीजें। अब हमारे पास क्या है? f3 माइनस, यहां लिमिट लगा के भी आप लिख सकते थे, और f3 प्लस, और यहां आ जाएगा f3। क्या आ जाएंगे? f3। आप देखोगे 3 माइनस, यहां पे ये 3 माइनस है और ये 3 प्लस है, ये 3 माइनस है और ये 3 प्लस है। तो डियर स्टूडेंट यहां से चीजें क्या होगी? तो यहां पे 3 माइनस जो है, 3 माइनस पे आपके पास ऐसे ऐसे करोगे तो आ जाएगा 4। चलो 3 प्लस पे वैल्यू क्या होंगे? 3 प्लस पे वैल्यू क्या होगा? 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 प्लस पे वैल्यू क्या होंगे? वो भी 4 आ जाएगा। और एग्जैक्ट 3 पे तो यहां पे खाली और यहां पे पॉइंट, तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये तीनों भी इक्वल नहीं है। ये 3 से थोड़ा सा कम पे 4, 3 से थोड़ा पे ज्यादा तो 4 आ जाएगा, और एग्जैक्ट 3 पे यहां पे खाली है तो ऊपर वाले पॉइंट्स हम लोग लेंगे, और ये 5। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो फंक्शन हमारे हो जाएंगे वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। चीजें समझ में आ गई? यहां तक मेरे छोटे भाई और छोटी बहन को समझ में आ गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। बहुत अच्छा। अब यहां देखोगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब तुम सोचो कि ये क्या होगा? ये देखोगे, ये आपके पास जो चीजें हैं वो क्या होंगे?
अब तुम यहां पे देख रहे हो ग्राफ जो आपके पास है वो क्या है, ये तुम हमको होमवर्क दे देता हूं, ये आपको बताने हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस, कम्युनिटी में पोस्ट करने हैं। ठीक है, अगले क्लास में इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने हैं, इसमें आपको बताने हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये आपको बता देने हैं। क्योंकि 3 माइनस पे वो जा रहा है 3 प्लस पे वो जा रहा है, और ये 3 पे देखो क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ये होमवर्क मैंने दे दिया हूं, आज तक मैं होमवर्क नहीं देता हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाना है। अब हमारे पास आ जाते होंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 5.1, एक्सरसाइज है मेरी जान 5.1। ठीक है, कोई दिक्कत है, इत्मीनान से बनेंगे, चिल्लाने और उछलने की कोई बात नहीं है, हम एक्सरसाइज भी करवाते हैं। देखोगे, कहता है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 एंड एक्स इक्वल टू 5। कर रहा है कि जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 3 पे एंड एक्स इक्वल टू 5 पे। हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है 5x माइनस 3। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो कंडीशन है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट होनी चाहिए। ये चीजें आपको याद होगा। हमारे पास पहला जो चेक करना है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। आइए महाराज, गौरव है, हाँ बताइए जो है, जो आइए बताते हैं ना कि इन लोग अभी तक लाइक भी नहीं किया है, देखो हरा देंगे। सेशन है सर हम लोग का, वो कल ही है ना? हाँ कल ही हम लोग का सर सेशन है, शाम के 5 बजे है। 6 बजे ना? नहीं 5 बजे कर दिया गया उसको सर, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है अच्छा, कुछ कारणों की वजह से। तो हम लोग जो है 5 बजे सेशन ले जा रहे हैं, अमोक सर और मेरा सेशन रहेगा, और देखना है किसमें कितना है दम। बेसिकली हमारी आपस की कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आपकी है। ठीक है, कंपटीशन आपकी है, तो रेडी हो जाओ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें सर, और जो शेड्यूल लगा हुआ है उसको जाके लाइक कर दें, लाइक कर दें। हाँ लाइक हाँ, कर दें शेड्यूल हाँ। को, जो है वो लाइक कर दें। अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं सर हम अपने राज्य की राजधानी। अमोक सर हमारे इंतजार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मैथ पर 2 बजे तबियत एक क्लास कह रहा था ऑलवेज मैथ। अरे भाई मेरा इनका कंपटीशन नहीं है, मैथ्स बायोलॉजी है कंपटीशन। देखते हैं आप लोग कितना, हम तो चाहते हैं कि जितने सारे बच्चे हैं सर 5000 वाचिंग रहे, थोड़ा सा और मेंटेन रहे। आप लोग टेस्ट दे रहे हो, मैथ वर्सेस बायो है, इसलिए सभी लोग दम लगाना है। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है लाला, पढ़ो आप लोग। कल में भी आपका एक्स्ट्रा क्लास मैं लूंगा आप लोगों का, ठीक है? कल दिन में शायद लूँ मैं। अपने जेनेटिक्स में आगे हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, 90% चांस है कल एक्स्ट्रा क्लास होगा। और शाम में हमारा यूआईटी वाला सेशन, तो जो जाना है 5 बजे वो जाना ही है। बैचेस में भी कल क्लास होगी आपकी, ठीक है? थैंक यू, पढ़िए आप लोग, बाय बाय। ठीक ठीक है। हाँ हाँ, देखता हूं सिलेबस में क्या रहेगा। मैं मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आपको आईटीएफ का डाल देंगे, और बस 2 चीज का डाल देता हूं, कुछ डिटर्मिनेंट्स का डाल देंगे। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स का, कुछ डिटर्मिनेंट्स का, ये सब चीजें हम आपको डाल देंगे। ठीक है, अब देखोगे हमें चेक करना है मेरी जान 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करने हैं कि क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 पे क्या होंगे। तो चीजें को देखते हैं। एट x इक्वल टू 0 है, तो अब 0 पे हमें चेक करना होगा। तो पहला हमें लिखना होगा कि ये वाला आपके पास, ये लेफ्ट हैंड लिमिट,
तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स के जगह पर क्या है 5x, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट आनी चाहिए। तो अब आप लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू है 5x माइनस 3। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस का मतलब हुआ कि x आपका 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है या फिर थोड़ा सा कम है, जिसे आप 0 समझ सकते हैं। तो यहां रखेंगे 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर -3 इक्वल टू -3। एक्स के जगह रखेंगे 0 इक्वल टू -3। ठीक है, अब आगे आ जाएंगे। अब हमें चेक करना होगा कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर क्या है, एफ एक्स के जगह पर है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 5x माइनस 3। अब x जो आपका है, x जो आपका है वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, x यहां पे 0 से थोड़ा सा कम था 0 माइनस। अब यहां पे जो चीजें है x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो x की जगह क्या रखोगे 0। समझ सकते हैं कि वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 0, यानी 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर -3। अब हमें चेक करना होगा एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास दिया गया है 5x माइनस 3। ए के जगह हमें चेक करना है 0, तो ए बन गया 0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर -3। यहां से तुम कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर है आपके पास एफ ऑफ क्या 0 बराबर है फाइनाइट, मतलब फाइनाइट वैल्यू आए हैं। तो ये जो हमारे पास है तो कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे प्रूव। इतना आपको लिख देने हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑल पॉइंट्स। कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान है। आपके जो बोर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का, वो बिल्कुल आसान होते हैं। अब -3 पे बन जाएगा तुमसे, -3 वाला तुम बना लोगे, ये -3 पे आप कर लेना और 5 पे आप कर लेना। यहां पे रख देना -3 माइनस, यानी x की जगह रखेंगे -3, तो -15 3 -18 आ जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत अच्छा, यस भैया। आगे देखते हैं भैया। क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, तुम लोग को एक शिकायत था मुझसे कि भैया एनसीईआरटी नहीं करवाते हो, जरूरत पड़ती है ना तो करवाते हैं। हम बुक का एक एक क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन वो कैलकुलस में कराते हैं ना, जो चीजें अच्छा हो। तो मैंने खुद, तुम बोला कि करवाओ, हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाया, तो हम अच्छे जो जिस चीज का है ना वो हम करवाते हैं। अब रिलेशन फंक्शंस का क्वेश्चन एनसीईआरटी क्यों करना, वो अच्छा ही नहीं है उसके क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहां पे समझने की कोशिश करोगे। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू 3 पे। हमने जो थ्योरी पढ़ाया वो कॉन्टिन्यूटी चेक करना था x। इस क्वेश्चन से समझो, ये क्वेश्चन से तुमको जो किसी को कम समझ में आया होगा तो पिछला वाला इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। एक चीज रख लो कि कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हमारे पास है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, उस पॉइंट पे जब लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहां x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ a बराबर फाइनाइट, बराबर फाइनाइट होंगे।
बराबर फाइनाइट होंगे तो वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगी, वो फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। अब इसी को लिखता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट, बराबर हो जाएंगे फाइनाइट। अब यहां से जो चीजें हैं वो क्या है, आपके पास पहला जो हम चेक करेंगे वो लिमिट ए के जगह पर आपके पास क्या है। यहां जो ए आप देख रहे हो ए के जगह पर सभी लोग बताएगा क्या है, 3 है, एट एक्स इक्वल टू इतना। तो हम जब चेक करेंगे तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 3। तो पहला चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड एल एच एल लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसे बोला जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, तो ए की जगह क्या है 3, तो 3 माइनस एफ एक्स, क्या लिखाता है एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब जो ये x है ना वो 3 से थोड़ा सा छोटा है, जिसे आप 3 समझ सकते हो, 3 से थोड़ा सा छोटा है, तो x के जगह 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरी जान 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। ये 9 गुना 2 18, 18 में से एक जाएगा तो 17। बहुत अच्छा, 17 आप लोग लाए हैं। आप देखोगे यहां से करना है राइट हैंड लिमिट, तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। वो क्वेश्चन में आगे है, डिसकंटीन्यूअस का भी एग्जांपल आगे मिल जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना। अब देखोगे यहां एफ एक्स लिखा, अब यहां से चीजें क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए के जगह पर क्या है 3, तो 3 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी x के जगह पर आपको 2 लिखना होगा, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17। फिर आ जाते हैं आपके पास चीजें कि एफ एक्स बराबर है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1, हमें निकालना है एफ ए, क्या निकाला था एफ ए, लेकिन ए के जगह पर क्या है, इसी को तो ए बोलते हैं, तो 3, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17। अब तुम कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 3 बराबर है फाइनाइट, मतलब 17 क्या है फाइनाइट नंबर है। तो यहां से जो चीजें हो जाएगी, इसीलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, 3 कह रहा ना 3। तो ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, कब होगा, जब x इक्वल टू आपके 3 होंगे, x इक्वल टू 3 पे जो हमारे फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, बन जाएगा भैया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहता है आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एक x बराबर x माइनस 5, जब x इतना है मॉड x माइनस 5, prove that the function इतना is continuous at x equal to a where n is a positive integer, n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। देखोगे सुमित, कोई दिक्कत अगर है किन्हीं को तो थोड़ा डॉट देख लेता हूं। देखोगे इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है, ये आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट, यस सर। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे, कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बताओ।
ठीक है, कोई दिक्कत अगर है, नो दिक्कत भैया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छा चीज सीखा। आहा, ऐसा क्वेश्चन देख के डर जाता है। देखोगे एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं, बाकी यहां पे सारे क्वेश्चन बनाना है। होमवर्क मैं दे रहा हूं, होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 बनाने हैं। जो जो नहीं बनेगा वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है? जो नहीं बनेगा उसको अगले क्लास में बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, ये कुछ डिफरेंस है। कहता इज द फंक्शन एफ एक्स इज इतना इतना कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो हम 0 पे चेक कर देता हूं, ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर देता हूं, कर दूं चेक। एक्स इक्वल टू, इसमें कौन सा चेक करूं? 1 पे, 0 पे चेक कर दूं, 1 पे चेक कर दूं या 2 पे चेक कर दूं? देखोगे हमें लगता है कि इसमें 1 पे चेक करता हूं कि हाँ 1 के इक्वल वाले जो है ना क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। देखोगे सबसे पहली बात, हम लोग कॉन्टिन्यूटी के लिए बस एक ही चीज लिखेंगे। वो चीज हमारे पास क्या है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब कब होगा जब आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर fa बराबर फाइनाइट होंगे। इसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a बराबर हो जाएगा फाइनाइट, बराबर हो जाएंगे फाइनाइट। ये हमारे पास चीजें हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पे। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2। जैसे ही x इक्वल टू 1 पे, नहीं 2 पे, 1 पे चेक मैं करता हूं, 1 पे चेक कर दो। तो यहां से लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। फिर हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। फिर हम चेक करेंगे f ऑफ 1। तो a1 माइनस 1 माइनस f, जब x जो आपका है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ऊपर वाला में, x 1 से छोटा ऊपर में है तो fx का मान x है। मेरी बात समझना, जब x 1 से छोटा हो तो fx का मान क्या है, x है। 1 से छोटा fx बराबर x है, यानी x के जगह आप क्या रखोगे, जब x आपका 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो तो fx का मान x है। अब यहां x के जगह क्या रखोगे, 1, तो आप 1 रखोगे, आ गया 1। अब x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी x 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा किसमें है, नीचे। जब x 1 से ज्यादा हो तो fx का मान क्या होगा, आप लोग बताओगे। fx का मान क्या होगा, आप लोग बताओगे। fx का मान क्या होगा, आप लोग बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx का मान क्या होगा, fx का मान आप लोग बताओगे क्या होगा। क्या होगा, fx का मान आपके पास क्या होंगे, 5 5 5। जब 1 से थोड़ा 1 से ज्यादा हो तो fx का मान 5 हो जाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 5। अब यहां x है नहीं तो ये इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा 5। मेरी बात समझना, अब यहां पे x है ही नहीं तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 5, इसका मान आ जाएगा 5। अब आप देखोगे जब fx 1 हो तो 1 के बराबर किसमें है, ऊपर में। जब fx 1 हो तो ये, जब fx 1 के बराबर हो, जब देखोगे जब x 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 के बराबर किसमें है, इसमें। 1 के बराबर इसमें है तो fx का मान क्या है, fx का मान है x। तो x की जगह क्या रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे और अच्छा से मैं लिख देता हूं। जब आपके पास
x इक्वल टू 1 हो, एफ ए, तो यहां पे जब 1 किसमें है, इसमें है, तो एफ एक्स बराबर x आ जाएगा, और यहां पे x की जगह क्या रखोगे, 1, यानी 1। और यहां से कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं है एफ ऑफ 1, तो यहां से कह सकते हो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे। आपको बस ये चीजें संजोग के रखने हैं कि ये आपके पास x के जगह जो है, आपके पास एक माइनस, ये x प्लस, ठीक है, ठीक है, यहां तक दिक्कत है, रहने दीजिए, बना लेंगे HW, ठीक है, छुट्टी, ठीक है, हाँ आप छुट्टी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, फिर आगे आप लोग इसको जो है सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है, बनाने हैं एक्सरसाइज 5.1, और जो नहीं बनेगा ना तो मैं हूं आपके पास, बनवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, थैंक यू, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनेगा एक बार ट्राई करने हैं, बस फॉर्मूला लिखने हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हमारे पास होना चाहिए एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरी जान, फिर मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक